पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इंसान के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई इंसान इसे सही तरीके से काम में लेना सीख ले तो वो अपने सपनों को सच कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कुकू बाइट्स में हम इन्हीं पावर को एक्सप्लोर करेंगे। कुल 6 पॉइंट्स की मदद से मन की ताकत को इफेक्टिवली यूज करने के बारे में सीखेंगे। पहला, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सजेशंस देता है जिनका उपयोग करके आप लाइफ को बदल सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा तब आपने कितने फोकस के साथ उसकी हर एक एक्टिविटी को समझा था? लेकिन जब आप बाइक चलाना सीख गए तो उसके बाद आपने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि कब ब्रेक लगानी है और कब नहीं, कब स्पीड बढ़ानी है और कब नहीं, क्योंकि अब आपको पहले की तरह फोकस्ड होकर इन एक्टिविटीज को नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आज ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ऐसा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के एक साथ काम करने के कारण होता है। जब आप किसी काम को पहली बार करने की कोशिश करते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड उसे सीखने के लिए पूरे फोकस के साथ काम करता है, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे सीखने लगता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को समझ लेता है तब आपका वो काम बिना फोकस के ही इजीली हो जाता है। हमारे डेली रूटीन में भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें आज हम बिना किसी फोकस के बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। उनके पीछे की वजह सबकॉन्शियस माइंड ही है। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। इंसान अपने पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करके सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज कर सकता है और अपनी लाइफ को बेटर कर सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कभी दुनिया भर के ओपेरा हाउस में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले इटालियन ओपेरा आर्टिस्ट एनरिको कारूसो गाते समय रुक रुक कर गाते थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि सामने बैठे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो उनकी खराब परफॉर्मेंस पर चिल्ला रहे हैं। ये सोचकर स्टेज पर पहुंचने से पहले ही एनरिको पसीने से भीग जाते थे और पूरी तरह से घबराए हुए रहते थे। लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने डर पर काबू पाने के लिए समझाना शुरू किया। एनरिको हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस ने तो सच में चमत्कार ही कर दिया। अब एनरिको स्टेज पर जाने से पहले ना तो पसीने से भीगते थे और ना ही घबराते थे, जिसके बाद एनरिको ने यूरोप और अमेरिका के हर एक फेमस ओपेरा में शानदार परफॉर्म किया। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। ये इतना पावरफुल है कि इसे जो भी कहा जाएगा ये उसे आपके सामने ही सच कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए हम स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एसडेल का एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर जेम्स ने 1843 से लेकर 1846 तक करीब 400 ऑपरेशन किए थे, लेकिन इन ऑपरेशंस की सबसे मजेदार बात यह थी कि उस समय तक एनेस्थीसिया की खोज ही नहीं हुई थी और सभी ऑपरेशंस एनेस्थीसिया के बिना ही किए गए थे। लेकिन फिर भी उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन की डेथ रेट बहुत ही कम यानी 2 से 3% तक ही थी। ये सब सबकॉन्शियस माइंड की पावर के कारण ही संभव हुआ। डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों को हिप्नोटिकली सजेस्ट करते थे कि ऑपरेशन करने से उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। देखा जाए तो डॉक्टर जेम्स अपने मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड को यह समझाने के लिए ट्रेन करते थे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं हो सकता, और सच में ऐसा ही हुआ। डॉक्टर जेम्स के कहने पर पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड ने इन्फेक्शन के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इस थॉट के चलते पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई और उन्हें कभी इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब एलोपैथी का जन्म नहीं हुआ था तब दुनिया भर में यह माना जाता था कि बीमारियां भगवान के नाराज होने के कारण होती हैं। जब किसी बीमार इंसान को मंदिर के पुजारी के पास ले जाया जाता था तो पुजारी कुछ पूजा पाठ करवाता और वो इंसान ठीक हो जाता। लोगों को लगता था कि उन्हें भगवान ठीक करते हैं। कहीं ना कहीं उस जमाने में असल में लोग पूजा के बाद अपने आप पर भरोसा करना शुरू कर देते थे और यही तरीका भी काम करता होगा। लोगों को लगता था कि यह चमत्कार भगवान ने किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये चमत्कार उनके सबकॉन्शियस माइंड ने किए थे। यही कारण है कि अगर आप किसी बीमारी की अवस्था में अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी तो सच में ऐसा ही होगा। अगर एक स्वस्थ इंसान हर समय यही सोचता रहे कि वो बीमार है, वो कमजोर है, तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उस इंसान के शरीर में बीमारी के सिम्टम्स पैदा होने लगेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड तेजी से बीमारियों को ठीक कर सकता है तो वहीं ये बीमारियां भी पैदा कर सकता है। ये आपकी कल्पनाओं को सच में बदलने की ताकत भी रखता है। ऐसे ही एक व्यक्ति को टाइफॉइड हो गया, उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही थी, तो एक दिन उसके एक फैमिली मेंबर ने उसे सड़क के किनारे से उठाया और एक क्रॉस दिया और कहा कि ये सिद्ध संत ने दिया है, अभी तक हजारों लोग इसे छूकर ठीक हो चुके हैं, तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वो व्यक्ति क्रॉस को अपने हाथ में लेकर प्रार्थना करके सो गया। सुबह जब वो उठा तो उसकी बीमारी सच में ठीक हो गई थी। जोसेफ बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड को यह विश्वास हो जाता है कि क्रॉस को छूने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से आप जो भी विजुअलाइज कर सकते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे ही हकीकत में बदल सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बड़ी पोजीशन चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पोजीशन को विजुअलाइज करना चाहिए। जब आप अपने सपनों में होंगे और उस मोमेंट को एंजॉय करेंगे और उस खुशी को महसूस करेंगे तो फिर देखिए कैसे आपका पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड आपके सपनों को हकीकत में बदल देता है। तीसरा पॉइंट यह है कि विजुअलाइज करें और पैशन रखें, फिर देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। अब तक तो आप ये समझ ही चुके हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको धनवान बनाने के लिए भी आपकी हेल्प कर सकता है। जब भी हम किसी के हाथ में बड़े अमाउंट का चेक देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या होने लगती है, लेकिन हमें अपने मन के इस तरीके को बदलना होगा। हमें उस इंसान से ईर्ष्या करने की बजाय कहना चाहिए कि उसे और ज्यादा धन मिले। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ जाएगा कि आप भी अमीर बनने के हकदार हैं और धीरे धीरे आपके माइंड में तेजी से अमीर कैसे बना जा सकता है इससे जुड़े हजारों आइडियाज आने लगेंगे। उन आइडियाज पर काम करके आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और लोगों से ईर्ष्या ही करते रहेंगे तो आप अपनी पोटेंशियल एफ्लुएंस को रोक देंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में आने वाले वैल्यूएबल आइडियाज को ही रोक देगा।
जब आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को जुनून के साथ जोड़ देंगे तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। एक लड़के का सपना था कि वो खुद की फार्मेसी खोले, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था। फिर भी वो अपने काम से प्यार करता था। वो हर दिन रात को खुद की फार्मेसी के सपने देखते देखते सो जाता। कुछ दिनों के बाद उसे एक चेन स्टोर में नौकरी मिल गई, जहां उसने कुछ साल जुनून के साथ काम किया और काफी बचत भी कर ली। 4 साल के बाद उसने खुद की फार्मेसी खोल ली। इस तरह से दुनिया भर में ऐसी सफलता की बहुत सी कहानियां मौजूद हैं, जिसमें कल्पना और जुनून ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। चौथा पॉइंट यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके सक्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करें। देखिए, नींद हर इंसान को आती है और हर कोई मौका देखकर सोना पसंद करता है। फिर चाहे मौका मिलते ही ऑफिस की डेस्क पर सिर रखकर सो जाना हो या फिर थकने पर रिलैक्स होने के लिए सोना हो। जनरली देखा जाए तो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी का करीब 1/3 वक्त सोने में ही गुजार देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी का 1/3 वक्त खराब हो गया है। इस 1/3 समय में भी आपका शरीर काम करता है। आपके द्वारा खाए गए भोजन का डाइजेशन भी इसी टाइम में होता है। आपके शरीर को ठीक करने की प्रोसेस भी इसी टाइम तेजी से चलती है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को ठीक रखने का काम करता रहता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की यह पावर आपकी लाइफ में आपको सही डिसीजन लेने में मदद कर सकती है, तो वहीं यह आपको सही रास्ता भी दिखा सकती है। लेखक को एक महिला ने बताया कि उसे एक कंपनी से एक जॉब ऑफर आया था, जिसमें उसे 2 गुने वेतन का ऑफर दिया गया था। यह देखकर महिला यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वो उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं, क्योंकि उसे कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं लगा। उसे लगा कि शायद कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। फिर भी वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। आखिर में उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से हेल्प लेने की सोची। रात को सोते समय उसने कंपनी के जॉब ऑफर के बारे में सोचा और सोचते सोचते वो महिला सो गई। सपने में उसे जवाब मिला कि उसे वो जॉब ऑफर नहीं लेना चाहिए। उस महिला ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज को सुना और जॉब ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद ही वो कंपनी दिवालिया हो गई और उस महिला का डिसीजन सही साबित हो गया। इस तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सही रास्ता दिखा सकता है, तो वहीं ये आपकी उन क्वालिटीज पर भी खुद को कंसंट्रेट कर सकता है जिन क्वालिटीज को आप अपने जीवन साथी में देखना चाहते हैं। इस तरह से आप भी अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके सॉल्यूशन के लिए आदेश दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का जल्दी से सॉल्यूशन भी पा सकते हैं।